अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर क्या होता है? हमने देख लिया प्रमोशन क्या है। अब ट्रांसफर में क्या होता है कि यहाँ पे चेंज होता है आपका जॉब असाइनमेंट। अ ट्रांसफर इज अ चेंज इन जॉब असाइनमेंट। इट इज द इंटरनल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर without involving any substantial change in his duties, responsibilities, your required skills, your status और compensation। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर जो हो रहा है उसमें आपका जॉब असाइनमेंट बदलता है, लेकिन आपकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉम्पनसेशन उसमें कोई ऐसा ज्यादा खास चेंज नहीं आता। और एक चीज को और समझने की हमें जरूरत है कि ट्रांसफर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपका प्रमोशन हो रहा है तो इसलिए आपको ट्रांसफर मिल रहा है, या आपका डिमोशन हो रहा है तो आपको ट्रांसफर मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपको प्रमोशन मिले और आपको ट्रांसफर भी मिले प्रमोशन के साथ, और ये भी हो सकता है कि आपको डिमोशन मिले और उसके साथ आपको ट्रांसफर ऐसी जगह मिल जाए जहां आप नहीं चाहते थे। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन हमेशा ऐसा कहना कि प्रमोशन हुआ है तो ट्रांसफर तो होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट थे एडविन बी फ्लिपो, और उन्होंने डेफिनेशन दी थी ट्रांसफर की, उसको समझते हैं। Transfer is a change in job where the new job is substantially equal to the old in terms of pay status and responsibility। हमने प्रमोशन में क्या देखा था कि पे स्टेटस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो थी हमारी, वो उसमें पे इंक्रीज भी होता है और इन सब चीजों में भी इंक्रीज होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपकी जो पे स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपकी पुरानी जॉब की तरह एज इट इज सेम ही रहती, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि एक डेल यॉर्डर जी थे, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी। उनके द्वारा दी गई डेफिनेशन को अब समझने की कोशिश करते हैं। अ ट्रांसफर इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट स्पेशल रेफरेंस टू चेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉम्पनसेशन। ट्रांसफर में इन्वॉल्व प्रमोशन, डिमोशन और नो चेंज इन स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्होंने और उसको थोड़ा इलैबोरेट किया और व्यवस्थित तरीके से समझाया, जो अपन पहले बात कर रहे थे कि ट्रांसफर में शिफ्टिंग होती है एम्प्लॉयज की एक जॉब से दूसरी जॉब पे। उसमें हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो सकता है कॉम्पनसेशन चेंज हो, और हो सकता है न हो। तो प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन हो सकता है, या फिर एज इट इज रह सकता है, नो चेंज। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटी बन के निकल के आती है ट्रांसफर के केस में, राइट। तो ट्रांसफर क्या हो गया, ये एक हॉरिजॉन्टल या लैटरल मूवमेंट हो गया एम्प्लॉय का किसी एक जॉब या सेक्शन या डिपार्टमेंट या शिफ्ट या प्लांट या कोई पोजीशन से टू अनदर एट द सेम और अनदर प्लेस, जहां पे उसकी सैलरी, स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। Now we're going to see the purpose of transfer, कि पर्पस क्या होता है ट्रांसफर का। उसमें सबसे पहले देखते हैं हम, पहला पॉइंट क्या है, टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट को मीटअप करने के लिए हम ट्रांसफर करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती हैं? ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट में जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो कहीं ऐसी जगह हमें कोई टेक सैवी बंदा चाहिए, लेकिन वहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से कोई भी टेक्नोलॉजी का मास्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करके एक दूसरी जगह से उस जगह ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो उस टेक्नोलॉजी में निपुण होगा, ताकि वो वहां के काम को उतने टाइम के लिए संभाल सके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट थी जिसको मीटअप करने के लिए उन्होंने ट्रांसफर का प्रोसेस रन किया। ऐसे ही क्या होता है, चेंजेस इन दी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी एक रीजन होता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो डिमांड बढ़ गई आपके प्रोडक्ट की मार्केट में, तो आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको लोग भी ज्यादा चाहिए उस पर्टिकुलर यूनिट में काम करने के लिए, तो आप ट्रांसफर के थ्रू वो वेकेंसी को फिलअप करते हो। तो इस तरीके से क्या है, उसमें भी हम ट्रांसफर का प्रोसेस रन करते हैं, राइट। उसके बाद आता है आपके प्रोडक्ट लाइन, आपके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, चेंजेस इन दी जॉब पैटर्न या फ्लक्चुएशन जो है मार्केट कंडीशंस में। ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से ट्रांसफर किया जाता है एम्प्लॉयज का। अब क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जहां पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ले ऑफ करने के बारे में सोचती है कि भाई हम नहीं इतने सारे लोगों को रख सकते, तो हम ले ऑफ करेंगे। लेकिन उस ले ऑफ को अवॉइड करने के लिए भी हम ये ट्रांसफर वाला प्रोसेस रन करते हैं, ताकि हम ट्रांसफर के थ्रू कुछ अच्छे लोगों को
ऐसी यूनिट या ऐसी जगह पहुंचा दे जहां हमको मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारा काम आसानी से चलता रहे और वो व्यक्ति भी अनएम्प्लॉयड न हो। तो सूटेबल बिजनेस ऑपरेशंस रन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ट्रांसफर के थ्रू लोगों को इधर से उधर भेज के ऑर्गेनाइजेशन का काम भी सुचारू रूप से चलाएं और एट द सेम टाइम हम अपने एम्प्लॉय को भी मोटिवेटेड रखें। सो ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से ट्रांसफर हम करते हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज टू मीट द एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट। एम्प्लॉय ने जो रिक्वेस्ट किया है उसको मीटअप करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसफर करती हैं। अब क्या रिक्वेस्ट हो सकती है एम्प्लॉय की? हो सकता है वो ट्रांसफर अपनी नेटिव प्लेस पे चाहता हो जहां उसकी फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जहां उसके पेरेंट्स रहते हैं, या फिर ऐसी जगह वो ट्रांसफर मांग सकता हो जहां पे वो जाना चाहता है। बहुत सारे लोगों का रहता है कि भाई हमें तो मेट्रोज में ही काम करना है, तो वो उस जगह ले ले। या कई लोग का रहता है हम घर के पास ही रहना चाहते हैं, तो वो उस जगह ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो वो अपनी रिक्वेस्ट को रेज करते हैं। कई बार एम्प्लॉयज में ये भी होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सुपीरियर रहता है जो उनका बहुत फेवरेट रहता है, जिनके अंडर वो काम करना चाहते हैं, जिनसे वो सीखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भाई इस मैनेजर के अंडर काम करके मैं ज्यादा सीख सकता हूं, तो उस केस में भी वो अपनी रिक्वेस्ट को रखते हैं मैनेजमेंट के सामने कि भाई हमारा ट्रांसफर इस जगह से उस जगह किया जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो ट्रांसफर इसलिए भी मांगते हैं कि भाई हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की दूसरी जगह ज्यादा है, हम यहाँ शायद स्टैटिक हो गए इस जगह, शायद हम दूसरी जगह ट्रांसफर लेके जाएंगे तो वहां हमें ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ताकि हम अपने करियर में और ज्यादा आगे बढ़ सके। तो इस टाइप की जो रिक्वेस्ट है वो एम्प्लॉयज की तरफ से मैनेजमेंट के पास आती है, तो उनकी कंडीशंस को कंसिडर करते हुए मैनेजमेंट उनको ट्रांसफर देती है, राइट। फिर थर्ड पॉइंट है टू एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कैसे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन? एन एम्प्लॉय मे बी ट्रांसफर्ड बिकॉज द मैनेजमेंट फील्स दैट ही इज नॉट परफॉर्मिंग satisfactorily and adequately, and when the management feels that he may be more useful or suitable elsewhere where his capacities would be better utilized, तो वो ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, वो जहां करेंटली एम्प्लॉय काम कर रहा है वहां उसका काम उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो भी XYZ रीजन हो, तो उस केस में वो उसका ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह कर देती है, इस एक्सपेक्टेशन में कि शायद वो दूसरी जगह जाएगा, उसका वर्क एनवायरनमेंट चेंज होगा, सो ही माइट परफॉर्म बेटर, है ना। और उनकी प्रोफाइल्स भी कई बार बदल देती है कि हो सकता है वो इस प्रोफाइल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो दूसरी जगह जो प्रोफाइल हमारे पास है हम उसमें उसको ट्रांसफर करके देखते हैं और उसके परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना टू मेक द एम्प्लॉयज मोर वर्सेटाइल। ठीक है, एम्प्लॉयज को क्यों ट्रांसफर दिया जाता है? बिकॉज हम चाहते हैं कि उनको एक्सपोजर मिले ऑन वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स, ताकि वो एक वर्सेटाइल एम्प्लॉय मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन सके। तो इसमें क्या करते हैं, जॉब रोटेशन करवाया जाता है एम्प्लॉयज को, ताकि वो हर एक प्रोफाइल पे काम करके देखें कि किस प्रोफाइल में क्या काम होता है, कैसे करना है, और हर प्रोफाइल का उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है, ताकि कल को फ्यूचर में अगर कोई चैलेंजिंग असाइनमेंट्स आते हैं तो उनको वो अच्छे से कैरी आउट कर सके, और उन्हें हम किसी भी प्रोफाइल में रखें वो हर प्रोफाइल का काम बिना किसी असिस्टेंस के कर सके। तो इसलिए भी बहुत फ्रीक्वेंटली कई बार ट्रांसफर्स किए जाते हैं एम्प्लॉयज के। ये चीज बहुत कॉमन होती है, जॉब रोटेशन इन दी गवर्नमेंट ऑफिसेज, इन दी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जॉब रोटेशन बहुत फॉलो किया जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज टू एडजस्ट द वर्कफोर्स, है ना, हमें एडजस्टमेंट करना है। वर्कफोर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम अ प्लांट वेयर देर आर लेस वर्क टू अ प्लांट वेयर देर इज मोर वर्क टू अ प्लांट, टू अ जहां पे कम काम है उस जगह से हम एम्प्लॉयज को ऐसी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं जहां पे वर्कफोर्स हमें ज्यादा रिक्वायर्ड है, ताकि हम वर्कफोर्स में एडजस्टमेंट कर सकें, राइट। तो एम्प्लॉयज की सर्विस हमको जहां रिक्वायर्ड है हम वहां ज्यादा लोग रखें, जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां उनको रिडंडेंट रख के देयर इज नो पॉइंट। सो ये एडजस्टमेंट करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर करती है, राइट। देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड रिलीफ टू द employees. Transfers may be made to give relief to the employees who are overburdened or doing hazardous jobs for long periods. कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जो कि बहुत डेंजरस प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे कोल माइंस में जो लोग काम करते हैं, या फिर जो कुछ केमिकल्स इंडस्ट्री में कुछ कुछ जगह ऐसा रहता है जहाँ पे काफी हजार्डियस जॉब किया जाता है, तो वहां पे उनको हटा के ट्रांसफर करके कहीं ऐसी जगह भेजा जाता है जहां पे थोड़ा उनका
बर्डन कम हो सके, दे मस्ट गेट अ रिलीफ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम सो दैट दे कैन कम बैक एंड ज्वाइन। तो थोड़े से टाइम के लिए उनको रिलीफ देने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। और कई बार होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल डिजीजेस भी होती हैं जो एम्प्लॉयज अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर रहे टुवर्ड्स पर्टिकुलर केमिकल और मे बी सैंड और बहुत सारी चीजें रहती है, कंटिन्यूस एक्सपोजर होने की वजह से उन लोगों की तबियत खराब होने लगती है। तो इसलिए उससे भी ब्रेक देने के लिए उनको ये ट्रांसफर्स इनिशिएट किए जाते हैं कि भाई उनकी हेल्थ पे गलत प्रभाव न पड़े एंड दे मस्ट रिमेन प्रोडक्टिव टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए रिलीफ के लिए हम ट्रांसफर्स इनिशिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट एंड इनकॉम्पैटिबिलिटीज। अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगी, किसी की किसी से बनेगी, किसी की किसी से नहीं बनेगी। बट कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट लेवल बहुत हाई हो जाता है और इनकॉम्पैटिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो उस केस में क्या करते हैं, उस चीज को ब्रेक करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज को उनमें से उठा के दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वो जो एडवर्स एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन में बना है उसे ब्रेक किया जा सके और सब अपने काम अच्छे से कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि वी डोंट वांट टू एनकरेज सच प्रैक्टिसेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन सबसे क्या होता है, एक पॉइंट के बाद जाके ऑर्गेनाइजेशनल वर्क अफेक्ट होने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति टाइमली फाइल आगे नहीं बढ़ाता या टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो अपनी टसल में, पर्सनल टसल के चक्कर में, लेकिन उसमें क्या होता है, नुकसान तो ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है, विच इज नॉट रियली गुड कि उनका काम डिले हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। सो इस चीज को ब्रेक करने के लिए ट्रांसफर्स किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू पेनलाइज द एम्प्लॉयज। ट्रांसफर कई बार इसलिए भी किया जाता है एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए। जैसे कुछ एम्प्लॉयज हैं जो कि इंडल्ज हो रहे हैं अनडिजायरेबल एक्टिविटीज में विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस कंटेक्स्ट में क्या होता है, उन एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन में लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस उनको पैनलाइज करती हैं बाय डूइंग ट्रांसफर। कहां पे ट्रांसफर करती हैं, इनटू फार फ्लंग एरियाज, दूर दराज के एरियाज में उनका ट्रांसफर कर देती हैं एक एक्शन लेने के लिए उनके ऊपर। तो इस केस में भी ट्रांसफर्स को इनिशिएट किया जाता है, राइट। हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन अ टेन्योर सिस्टम। अब ये टेन्योर सिस्टम को मेंटेन कैसे कर सकते हैं ट्रांसफर्स के थ्रू। क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती हैं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, और वो जो मैनेजमेंट ट्रेनीज रहते हैं उनको वो एक्सपोजर देते हैं हर एक काम का ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई ये आप जैसे आप मैनेजमेंट ट्रेनी हो एचआर डिपार्टमेंट के, तो एचआर डिपार्टमेंट में जितने भी सब सेक्शंस रहेंगे उन सब सेक्शंस में उनको काम करवा के देखते हैं थोड़े टाइम में, ताकि कल को उनको कोई भी सब सेक्शन अपॉइंट किया जाए दे मस्ट एबल टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो यहाँ पे मोटिव क्या रहता है, टू गिव देम अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। तो इसके लिए क्या करती है, वो एक टेन्योर टाइप का बन जाता है कि भाई इतने टेन्योर तक आप मैनेजमेंट ट्रेनी रहोगे, आपको जगह जगह ट्रांसफर किया जाएगा और आपको अलग अलग जगह का काम सीखना है, राइट। वही जॉब रोटेशन जो अपन ने पहले देखा था, वही इसको भी वही बोलते हैं, जॉब रोटेशन इनटू डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, तो ये टेन्योर सिस्टम मेंटेन करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस जगह जगह ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम जॉब टू जॉब, राइट। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट विच इज टू अकोमोडेट फैमिली रिलेटेड इश्यूज। अपन ने पहले भी काफी बात कर ली है, क्या होता है फीमेल्स के साथ कई बार बहुत इशू रहता है कि फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से दे वांट टू गेट ट्रांसफर्स एट अ प्लेस, जैसे उनकी शादी हो गई है ना, पहले वो कहीं और प्लेस थे, उसके बाद शादी के बाद कहीं और चले गए, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा ट्रांसफर यहाँ कर दिया जाए बिकॉज आई गॉट मैरिड, तो अब मैं यहाँ रिलोकेट हो जाऊंगी। तो उस कंटेक्स्ट में भी ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसफर इनिशिएट करती है ताकि उनको रिजाइन ना करना पड़े और उनका जो कैलिबर, जो पोटेंशियलिटी, जो स्किल्स हैं उनको हम यूटिलाइज करते रहें और एट द सेम टाइम हमको ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट भी अच्छा मिलता रहे। तो उस केसेस में भी वो लोग ट्रांसफर्स करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। तो ये तो थे अपने सारे पॉइंट्स जो कि हमने देखे कि ट्रांसफर्स क्यों जरूरी होते हैं।